आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आज हम सर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो खासकर बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा और बिहार एसएससी जैसे एग्जामों में पूछ चुका है। तो आज हम एक वीडियो में ही जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं और इसको हम वन शॉट देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चन का सीरीज है। ये 20 क्वेश्चन जो है तुरंत 2 से 3 मिनट में खत्म होने वाला है। तो चलिए आपका समय की बर्बादी न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। और वास्को डी गामा भारत कब आया था। तब वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। वास्को डी गामा भारत कब आया। तब वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अभी जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, वो भी कहाँ का रहने वाले हैं, पुर्तगाल का ही रहने वाले हैं। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में। उसके बाद बोलता है कि बाजार सुधार प्रणाली को किसने लागू किया था। तो बाजार सुधार प्रणाली को लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसे बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहते हैं। इसे बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहते हैं। तो पूछेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लाया। तो अलाउद्दीन खिलजी लाया। बाजार सुधार प्रणाली किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है चौथा नंबर की, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। तो अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और अशोक के जो अभिलेख था वो ब्राही लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में लिखा गया था, ब्राही लिपि में लिखा गया था। उसके बाद आगे कहता है कि कौन सा मौर्य सम्राट जो है जैन धर्म ग्रहण करने के लिए श्रमण बेलगोला चला गया था। तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही जो थे वो जैन धर्म ग्रहण करने के लिए श्रमण बेलगोला चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक मतलब टीचर का क्या नाम था। तो चाणक्य नाम था, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे उन्हें चाणक्य कहा गया, विष्णुगुप्त कहा गया और कौटिल्य कहा गया। उसके बाद जो अंतिम मौर्य सम्राट था चंद्रगुप्त, ये जो मौर्य साम्राज्य था उस मौर्य साम्राज्य में अंतिम सम्राट कौन था। तब बृहद्रथ था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलिए आगे 7 नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर कि महाभाष्य के लेखक कौन है। तो महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। और रामायण के रचयिता रामायण का रचयिता कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए। और महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। उसके बाद संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है। तो संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न कहता है कि सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक के अभिलेखों को ब्राही लिपि में लिखा गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि कनिष्क किस वंश का शासक था। तो कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था। तो कुषाण वंश का शासक था। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क किस वंश का शासक था। तो कुषाण वंश। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और पूछेगा कि सबसे पहले किस देश में सूरज निकलता है। तो देश में हो जाएगा जापान। देश में हो जाएगा जापान। और सबसे पहले सूरज किस देश में डूबता है। तो वो हो जाएगा, देश का नाम है नॉर्वे। कौन सा देश है, नॉर्वे। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है। तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। चलिए आगे प्रश्नों की हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न 13 नंबर क्या कहता है कि मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस। मेगास्थनीज का बुक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज का बुक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज का बुक का क्या नाम है, इंडिका। और मेगास्थनीज किसका दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो सेल्यूकस निकेटर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो विशाख दात। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दात। और कादम्बरी का बाण भट्ट। कादम्बरी का लेखक बाण भट्ट। पृथ्वीराज रासो का लेखक
चंद्रबरदई, चंद्रबरदई। उसके बाद है 16 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि 12 मासा की रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि थे। कैसे कवि थे? सूफी कवि थे। उसके बाद बोलता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ही ताशकंद समझौता में शामिल हुए थे। और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से ही जाना जाता है। तो आप देखोगे कि बहुत ही कम टाइम में हम लोग 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के नेक्स्ट सीरीज मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।